मैम आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि संसद में विधानसभा में खड़े होकर, अच्छा हम ये बात ही नहीं कर रहे कि वो सना मलिक हैं, वो विधानसभा भी मलिक सरनेम की वजह से पहुंची हैं, वो ये शायद जानती होंगी, लेकिन पहले सवाल है वो महिला है, पॉलीगैमी की बात कर रही हैं, भारत के विधानसभा में खड़े होकर, भारत देश के विधानसभा में खड़े होकर वो कुरान, चलिए कुरान की बात कर रही हैं, वो पाकिस्तान की लॉ की बात कर रही हैं। ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? देखिए, क्योंकि कुरान में तो ये भी अलाउड नहीं है, ये कहा जाता है, अभी बताइएगा कहा जाता है कि नहीं, कि अगर कोई महिला सरपरस्ती नहीं कर सकती किसी कुनबे की, किसी घर की, तो गलत हो जाता है, तो फिर तो वो विधानसभा भी चुनाव नहीं लड़ना ऐसा कुछ नहीं। कुरान में बहुत ज़्यादा तवज्जो महिलाओं को दिया हुआ है, बल्कि जो पहली महिला थी जिन्होंने इस्लाम को कबूल भी किया, हज़रत खदीजा, बीवी खदीजा हम उनको बुलाते हैं, उन्होंने अपने वालिद साहब के बिजनेस को संभाला। उम्र में बड़ी थी वो प्रॉफिट मोहम्मद से, टेस्ट लिया उन्होंने, शादी करने से पहले उनको ट्रेडिंग के लिए एक ट्रिप पे भेजा लोगों के साथ में, ये जानने के लिए कि क्या ये उस लायक हैं कि मैं उनसे शादी कर सकती हूँ। अब आप समझिए, और जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब आए और उन्होंने कहा कि बीवी कुछ मेरे कानों में जिक्र हुआ है, या तो मैं पागल हो रहा हूँ या मुझे समझो, तो वही एक महिला थी, पहली इंसान थी जिन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के ऊपर यकीन किया और इस्लाम के लिए अपनी जितनी भी धन दौलत थी वो सब लुटा दी। तो ये कहना कि इस्लाम महिलाओं के विरुद्ध है या तवज्जो नहीं देता है, सरासर गलत है। अब आ जाइए आप जो सना मलिक जी ने कहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अधूरी इंफॉर्मेशन ज़्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान एक हाइब्रिड मोड ऑफ लॉ सिस्टम फॉलो करता है, वो सिर्फ शरीयत से नहीं चलता है, उसमें इंग्लिश लॉ भी अलाउड है। अब आप आ जाइए, सना मलिक कुरान की बात करती हैं। भारत की एकता का जो बेसिस है वो उसकी विविधता है, एब्सोल्युटली ठीक है, और भारत संविधान से चलता है, ना तो किसी पुराण से चलता है ना ही कुरान से चलता है। आप अपने धर्म को अपने घर के चार दीवारी में रखिए, पूजा पद्धति कर लीजिए, पर आप ये गाइड करें कि क्योंकि हमारे कुरान में ये लिखा गया है इस वजह से इसको इंक्लूड करना है, वो आपकी बेवकूफ़ी है, सरासर गलत है। पॉलीगैमी और निकाह, ये दोनों चीज़ें इतनी साफ तरीके से कुरान में लिखा गया है। क्या बेसिस था पॉलीगैमी का? बैटल ऑफ ओहद हुआ था, मौलाना साहब सही कह रही हूँ, राइट। उसके बाद में जब बहुत से औरतें बेवा हुए थे, बहुत से बच्चे यतीम हुए थे, तो ये बात हुई थी कि आप किसी भी गैर महिला के साथ ऐसे संबंध ना बनाएं जिससे उसकी इज्जत पे ताक लगती है। आप उस महिला से शादी करिए और तब करिए जब आप उसको अपनी बीवी बनाएंगे, और बीवी बनाने का शर्त ये है कि आप अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चाहे आप 4 शादियां कर रहे हैं, आप चारों बीवियों को इमोशनली और फाइनेंशियली इक्वलिटी पे लेकर आइए। आप मुझे बताइए कौन कर सकता है आज के डेट पे? पॉलीगैमी के लिए तो इतनी सख्ती से दी गई है ये बात कि अगर आप मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली अपनी बीवियों को वो समय, वो पैसा, वो कंफर्ट नहीं दे सकते हैं, तो पॉलीगैमी भी आपके लिए हराम है। और उसके अलावा आपको ये हिदायत दी गई है कि आप एक ही शादी करिए। आपको ये नहीं कहा गया क्योंकि वो उसके बारे में लिखा गया तो आप करिए। सेम चीज मैं ज़कात के लिए कहती हूँ, 2.5%, मिनिमम 2.5% ज़कात हर एक मुसलमान जो साहिब हैसियत है या जो कमा रहा है वो दे सकता है। किसी ने नहीं कहा है कि आप 3.5% मत दीजिए, आप 5% मत दीजिए, आप मिनिमम 2.5% दीजिए। तो सना मलिक ने जो भी कहा उसने सरासर गलत कहा, लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया और गलत रास्ते में और गलत लाइट में, और एक बार फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की और इस्लाम को एक बार कटघरे में खड़ा किया। क्योंकि एक और चीज है, कुरान हमारे देश में, मैं कहती हूँ, और ये बहुत चुभेगी लोगों को, स्पेशली पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश,
हम तीनों स्टेट्स में, कंट्रीज में जो मुसलमान हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कॉम्प्लेक्स्ड फील करते हैं। और ये कॉम्प्लेक्सिटी इस वजह से आती है क्योंकि आप कुरान को उस भाषा में पढ़ रहे हैं जो आपकी जबानी भाषा नहीं और भी बहुत है। सारी कॉम्प्लेक्सिटी आप अरबी में पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, असमीज में पढ़िए, बंगाली में पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए, आप इंग्लिश में पढ़िए, आप समझिए। आप समझ के अपने बच्चों को ये 2-2, 15-15 रुपए वाले मौलाना से पढ़ाना बंद करिए। अपने बच्चों के साथ बैठिए, उन्हें एक एक चीज समझाइए ताकि वो जिंदगी भर उस पर कायम रहे। ठीक, बिल्कुल सर। इस बीच में मैं एक सवाल, मैं आचार्य जी आपके पास आती हूँ। इस बीच में सवाल आपसे ये कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसे अभी हमने ऑफ रिकॉर्ड भी बात की कि यूपी की लिस्ट आई तो मुस्लिम मोर्चे पे वो हुआ, वो टिकट देना बंद कर चुकी है। केरला में भले ही दी हो, पर मेजरली आपने देखा कि एक बहुसंख्यक की बात होने लग गई है। तो जहां हम सवाल खड़ा करते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को गलत तरीके से दिखाते हैं और एक खाई पैदा करते हैं दोनों समाज के बीच में, ठीक वैसे ही अब वो एनसीपी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, उस एनसीपी ने अभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, सिर्फ वोट बैंक के लिए? और अगर ऐसा है तो क्या दिल्ली को लेना चाहिए कोई एक्शन? देखिए आदित्य जी, ऐसी घटना ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। हाँ, कई बार बोला, कई बार ऐसा हुआ है। सना मलिक को मैं इस मैटर पे एक इमेच्योर पॉलिटिशियन बोलूँगा, क्योंकि ये पहली बार विधायिका बनकर गई हैं। इसके पहले राजनीति में रही हैं, लेकिन वो जिले या प्रदेश का कुछ दायित्व टाइप का उनके पास रहा है। अदरवाइज वो पहली बार वहाँ पे असेंबली में पहुँची हैं। और ये जो दोनों जो बहन जी ने बताया और तकीर साहब ने बताया, तो इससे तो स्पष्ट हो गया है कि इस्लाम में क्या कहा गया है। लेकिन वो जो जगह है वो इस्लाम के ऊपर चर्चा करने वाली जगह नहीं थी। उन्होंने उनका जो ये बड़ा ही दुखदाई, मतलब कि दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट काइंड ऑफ स्टेटमेंट गिवन बाय हर। तो इस स्टेटमेंट को उन्होंने एक पॉपुलैरिटी के लिए या एक मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए, क्योंकि जिन्होंने जैसा अभी हमने मुस्लिम धर्म के बारे में जो हमारी जानकारी बढ़ी, हाँ, मैं बीच में एक बात इससे कहना चाहती हूँ। जब योगी आदित्यनाथ आते हैं महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में और कहते हैं कि बटोगे तो कट जाओगे, जब इतना कट्टर बयान आ जाता है, उसके बाद वो एनसीपी जो आपके समर्थन में है उसके लोग ऐसी बातें करते हैं, उस लिहाज से बीजेपी के स्टैंड को मैं समझना चाहती हूँ, एनडीए के स्टैंड को। देखिए, ये एनसीपी जो है, ये आप इसको बीजेपी का अभी तो सहयोगी पार्टी है, लेकिन इसका इतिहास आप देखें तो ये अपॉर्चुनिस्ट पार्टी मैं इसको बोलूंगा। कौन है अपॉर्चुनिस्ट? एनसीपी या बीजेपी? एनसीपी ये अपने अपॉर्चुनिटी के लिए, सरकार में रहने के लिए, सरकार की व्यवस्थाओं में रहने के लिए ये सरकार के साथ शुरू से रही है। अजीत पवार जी की जो उन्होंने जो अलग भी जो हुए, हाँ, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि ये पार्टी कभी टूट भी सकती है, तो अपॉर्चुनिटी के लिए टूटी है। अब ये हो सकता है कि इस पार्टी की भी स्ट्रैटेजी हो, दूसरे दल में जाने की व्यवस्था बनाने के लिए ये एक प्रारंभिक प्रक्रिया हो, या ये भी हो सकता है कि सना मलिक का ये खुद से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बयान है, ये छोटा बयान नहीं है। कोई सहयोगी पार्टी, सरकार की सहयोगी पार्टी अगर इस तरह के बयान देती है, इसका मतलब है कि सर आइडियोलॉजी है ना सर, स्टैंड पर पार्टी, बिल्कुल ठीक है। आचार्य जी, मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करूंगी, उसी कंटिन्यूएशन में सर से समझना चाहूंगी। लार्जर पर्सपेक्टिव, अभी जैसे उन्होंने मुहर्रम का जिक्र किया, लंबे समय से, और ये राजनीति में आ जाता है कि सपा ने बहुत समय राज किया यूपी में, तो जाहिर तौर पे जो वहाँ के मुसलमान भाई लोग थे उन्होंने भी एक अलग तरीके से राज किया। अब धर्म की आड़ में आप ये कह रहे हो हम सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, जबकि उसमें मुझे समझ आता है कुरान में एक आ गया कि मस्जिद में पढ़िए, जैसे आप सड़क पे जुलूस निकालेंगे, ठीक है, और ये होते होते धर्म का पाठ मान लिया गया है, ठीक है। और अगर आपने कुरान या उसकी किसी भी बात को सवाल किसी हिंदू ने उठा दिया या किसी ने भी उठा दिया, तो उस पर बवाल हो जाता है। अब मैं आती हूँ वो विचारधारा जिसकी वजह से इस्लाम जो एक पाक धर्म है उस लिहाज से है, उस पर सवाल उठते हैं। जैसे कि अभी मैं बात करूं, चाहे टीसीएस का मसला हुआ हो, धर्म की बात बदलाव, ऐसे बहुत सारे भ्रमात्मक चीजें हैं कि आप कलावा पहन के नहीं आएंगे, लेंस काट वाले कहेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो फिर जो ये डिवीजन होता है हिंदू मुस्लिम के बीच में, जो एक समय नहीं था,
जिसमें राजनीतिक दल भी इन्वॉल्व है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो उसको ठीक करेंगे? खास तौर पे सना मलिक को कौन समझाएगा कि अब तुम्हें इस तरह के बयान नहीं देने, तुम भटक चुकी हो और उसको लाइन पे लेकर आना है। देखिए, कभी भी हमें कोई ज्ञान लेना होता है तो हमें सीखना पड़ता है इतिहास से। तो एक बार इतिहास पर थोड़ा नजर डालते हैं कि हम जिस भारत से हैं वो भारत में ऐसे योद्धा और ऐसे सूरवीर उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने खाल नोचवाए, अपनी चमड़ी उधड़वा ली, अपनी आंखों में गर्म सलाखे घुसवा लिए, लेकिन अपने ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं जाने दिया। और अभी जो 1947 के बाद जिस तरीके से भारत का निर्माण किया गया लोगों के माइंड में, जिसमें कि हिंदू मुसलमान और अनन्य धर्म सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उस पक्ष के निर्माण होने के बाद सिचुएशन ऐसा है कि आधा भारत टूट गया पूरा और हम जश्न मनाते हैं कि पाकिस्तान टूटा। हमारी अगर जमीन की लड़ाई होती है तो एक हाथ जमीन हमारा निकल जाता है, तो हम 17 साल 20 साल तक केस लड़ते हैं, खून खराबा हो जाता है, लेकिन हमारा आधा जमीन पूरा भारत टूट करके अलग हो गया, लेकिन अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने उंगली नहीं उठाया। और रही बात कि यहां पर इस तरह का जब विवादास्पद बयान आता है, दो पक्षों को अलग करने का बयान आता है, ऐसे बातों के विरोध में मैं बिल्कुल हूं, क्योंकि मुझे ध्यान है एक तो मेरे दादाजी वो बड़े सिद्ध तांत्रिक और रामानुज संप्रदाय से भी तांत्रिक और साथ में शाक्त तांत्रिक, लेकिन उसके साथ में उनके परम मित्र मौलाना जी रहे। आखिर क्या कारण था कि पहले आज से 60 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले तक इतनी एकता देखी जाती थी,